सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। गुड मॉर्निंग। कल संत मीराबाई जी की जयंती थी और कल रात मैंने फिल्म देखी, वो पूरी दोबारा से पुनः। और पूरी फिल्म का जो पूरा सार समझ आया वो ये था, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करे कोई। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि दुनिया ने, समाज ने हमेशा जो भी व्यक्ति प्रेम मार्ग पे चला है उसके साथ दुर्व्यवहार ही किया है ना। चाहे हम मीरा को देख लें, कबीर को देख लें, हमारे सदगुरु ओशो को देख लें, और मेरे लिए जो जीवंत गुरु हमेशा रहे मेरे पिताश्री, जिनका नाम ही प्रेम जी था। दुनिया एक तो उन्हें समझती नहीं, दूसरा उनको हमेशा दुख ही मिलते हैं संसार से। उसका कारण है आज तक भी प्रेम के नाम पर लोग कुछ भी करते हैं, है ना। प्रेम है क्या वो समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो उसको शारीरिक वासना तक ही सीमित समझकर और वहीं तक रुक जाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि सूफीज में जो बात की है इश्क की, है ना, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। इश्क हकीकी यानी कि परमात्मा, एक स्पिरिचुअल डिवाइन लव, और इश्क मिजाजी जो दुनियावी संसारी प्रेम है ना, उसकी बात की है। अब होता क्या है कि प्रेम को हम ऐसे समझें, आज जरा डिफरेंट टॉपिक है, कोर्ट के अपडेट्स नहीं है। प्रेम जो है समाज से, घरों से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है ना। मतलब ये नहीं कहूंगी कि खत्म ही हो गया है, लेकिन प्रेम की बात करना अब ऐसा होता जा रहा है कि प्रेम की बात करना यानी कि ठप्पा लगा दो कि ये तो कोई लड़का लड़की वाली ही बात चल रही है यहाँ पे, है ना। और अभी मैं जो 15 साल से 20 साल से जो माहौल देखती हूँ हमारे देश का, कि कोई एक दूसरे को मार रहे हैं धर्म के नाम पे, या ऑनर किलिंग जिसको कहते हैं जाति के नाम पर, तो उसको बहुत हाइप दी जा रही है ना, कि फलान व्यक्ति ने फलां को मार डाला, तलवार निकाल ली, गोली मार दी, वाह। और इसी पे लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी में लोग उलझे हैं। लेकिन प्रेम की तो बात कोई करना ही नहीं चाहता। तो मुझे समझ आया कि 14 फरवरी जो वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है ना, अब उसके पीछे की कहानी कितनी सत्य है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि एक संत वैलेंटिनो था जो प्रेम की बात करता था, और वो राजा कहता था कि नहीं प्रेम की बात मत करो, तो उसको इसीलिए मार दिया गया कि वो प्रेम की बात करता था। और हमारे यहाँ तो जितने भक्ति काल में हुए हैं संत, या जो सूफी संत हुए हैं पंजाब में, उन्होंने तो इश्क की जो बात की है वो देखिए कितनी खूबसूरत बात है। इश्क और प्रेम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। इसको ऐसे समझे कि जैसे पानी है, पानी को अगर हम स्टील के गिलास में डाल दें तो उसकी कुछ और शेप लगेगी, पानी को हम वाइन के गिलास में डाल दें तो वो अलग तरह का खूबसूरत लगेगा। तो ऐसे ही प्रेम है, अगर उसको हम स्टील के गिलास में दें तो वो समझ लो जैसे बच्चों के प्रति, और उसको वाइन के उसमें डालें तो वो अपने पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका के लिए, है ना। तो है तो वही। तो प्रेम जो है, प्रेम में हमें, प्रेम तो है ही हमारे अंदर मौजूद, वो किसी ना किसी के जरिए से वो निकलता है बाहर, है ना। और वो प्रेम में हमें होना है, लविंग होना है। प्रेम है ही मौजूद, है ना, उसको कहीं खोजने नहीं जाना। अब क्या है कि बहुत से लोग आ जाते हैं कि जी प्रेम जो है, हमें तो कोई प्रेम करता नहीं, तो हम क्यों किसी को प्रेम करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट कर कह लो, या मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है
मुझे भी ऐसा लगता था किसी टाइम में कि नोबडी लव्स मी, इसको देखो ये भी मुझे धोखा दे रहा है, दे रही है, या जो भी है। तो जब आप प्रेम को बांटना शुरू करते हो, है ना, कि आप जब देना शुरू करते हो प्रेम, तो वो न जाने कहाँ से, किन्हीं दूसरे सोर्सेज से, किसी दूसरे मार्ग से वो ऑटोमेटिकली आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। सडनली आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और वो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं, न जानती है, और वो आपसे इतने प्रेम से मिलेगा या मिलेगी, तो आप तो उसके लिए अननोन हो, है ना। तो क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा है कि आप जो देते हो वही आपको मिलता है। ये एक साइंस है। जो हमारा यूनिवर्स है वो रेसिप्रोकेट करता है। आप गाली दोगे, हिंसा दोगे, तो वो हिंसा ही आपको मिलेगी। आप प्रेम दोगे तो आपको प्रेम ही मिलेगा, है ना। तो अगर हमें ऐसा लगता है हमें कोई प्रेम नहीं करता, हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हम दूसरों को प्रेम करना शुरू करें। बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और ख़ास तौर पे जो जिन लोगों से हमारा तालमेल नहीं मिलता या उन्होंने हमें नुकसान दिया है, तो उनको प्रेम देना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा शुरू में, नो प्रॉब्लम। फिर भी ट्राई करें। तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि आपको चारों तरफ से प्रेम प्रेम ही प्रेम आपको मिल रहा है ना। तो आज कल मीरा, क्योंकि मुझे ओशो से नाम भी मीरा मिला है, और तो मैंने बोला कि ये आज कोर्ट अपडेट से हटके ज़रा प्रेम की बात की जाए, ज़रा इश्क की बात की जाए, क्योंकि इश्क और प्रेम की बात करना अब ऐसा हो गया है कि जैसे मैं समझ सकती हूँ जब ये जो भक्ति काल में जितने भी संत हुए, इनको क्यों अपने जान पर खेल करके, मीरा को जहर पी करके प्रेम को ही उसने जिंदा क्यों रखा, क्योंकि कितना डिफिकल्ट होगा। तो आज भी समाज में जो हो रहा है, मुझे उससे लग रहा है कि प्रेम की बात हमें करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, और हिंसा, एक दूसरे के प्रति नफरत, जाति, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं। हम अपनी आने वाली अपनी पीढ़ियों को नफरत के बीच वो करके जा रहे हैं, एक उनको ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं कि जिस मार्ग पे चल के हमें कष्टों के अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। और ओशो ने तो बहुत सुंदर बात बोली है कि प्रेम और ध्यान, मेरे सन्यासी को प्रेम और ध्यान के जरिए ही परमात्मा तक जाना है ना। भीतर ध्यान और बाहर प्रेम, जिससे भी मिलो प्रेम से मिलो। और आप देखोगे भी कि जब भी व्यक्ति कोई दुनिया से जाता है, कोई भी जाता है, हमने भी जाना है, हम कौन सा रहेंगे, तो लोग आपस में यही बोलते हैं कि हाँ बड़ा प्यारा इंसान था या बड़ी प्यारी इंसान थी। तब हम उसके कोई बुरे चीज़ें कुछ आते हैं दिमाग में, क्योंकि हमें पता ही है कि ये अब तो चला ही गया है ना। और जितना हो सके लविंग और प्रेम से भरे, इश्क से भरे, वो इश्क, अगेन मैं बोलूँ, ये लड़का लड़की वाला प्रेम की बात नहीं करी, जो प्रेम संत बोलते हैं, जो प्रेम की बात ओशो ने करी है ना, वो वाला प्रेम, जो इश्क, जो कि हाँ वो तंत्रा, है ना। ओशो जगत में अगर मैं देख रही हूँ, तो वो प्रेम की बात नहीं होती जो हमारे सदगुरु बोल गए हैं। वो क्या तंत्रा के लिए पार्टनर ढूंढो, ये कर लो, वो नहीं। वो अगेन वो एक वासना वाली बातें हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको उस चीज से गुजरना है, आप गुजरिए, बट अल्टीमेट ट्रूथ इज इश्क हकीकी, वो इश्क जो परमात्मा से किया जाता है, उस इश्क में हमें होना है। और छोड़ दीजिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये सब जाति, मेरी ये जाति, मैं ब्राह्मण तो शूद्र, इन बातों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एट द एंड आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगी, और जब हम दुनिया से जाएंगे हमें यही लगेगा कि हमने पूरी जिंदगी किया क्या था, है ना। तो और अभी तो मैं देख रही हूँ हमारे जो, देखिए जो सोनम वांगचुक है, उस बेचारों की अगर आप वीडियोस देखो, उनकी आप लाइफ जर्नी देखो, वो जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, वो आउट ऑफ लव है,
वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं, है ना। उनकी कोई डिज़ायर नहीं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको इतने अवार्ड मिले हैं, वो अपनी उस डिग्री के सहारे बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जो अपने वो लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लद्दाख के लिए जो कर रहे हैं, दैट इज़ आउट ऑफ लव, है ना। या फिर जो अभी जुबिन गर्ग पीछे जिनको अब आ रही है बहुत सी न्यूज़ कि उनको षड्यंत्र के तहत मार दिया गया, उनकी भी अगर आप लाइफ जर्नी देखो, उन्होंने भी जो अपने लोगों के लिए किया वो सिर्फ आउट ऑफ लव किया, है ना। वो चाहते वो बॉम्बे में बहुत बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की वो जिंदगी देखी, उनको समझ आया, तो वो सब छोड़ के अपने जा कर के वहाँ असम में असम के लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया। उन्होंने वहाँ पर असम में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके अगेंस्ट खड़े होके अपने लोगों को प्रेम संदेश दिया, है ना। और क्रिएटिव इंसान कभी भी, क्योंकि क्रिएटिविटी तो आती ही हृदय से, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बने, ज़्यादा से ज़्यादा लविंग बने, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में परिवार में प्यार बांटे, और कुछ भी नहीं है। और मेरी इन बातों को सुना, धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार, प्रणाम।